जो लास्ट क्वेश्चन मैंने बताया था वो ट्राई किया? यस, तुमने? आया क्या आंसर? आया होगा तो चैट बॉक्स में बताओ मुझे। मैंने बोला था ट्राई करना पक्के से। यस, कंटिन्यूटी का लास्ट क्वेश्चन ट्राई किया। फिर अपन डिफरेंशिएशन शुरू करने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है अगले साल के हिसाब से। यस, ट्राई किया? नहीं किया? एनीवन? किसी ने ट्राई नहीं किया कंटिन्यूटी का क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन? ओके, यू ट्राइड बट यू डिडंट गेट इट। ऑल राइट, ऐसे ऐसे ये रीजन चलेगा कि ट्राई किया बट आया नहीं। ट्राई नहीं किया, दिस इज नॉट फेयर। चलो, लेट्स सी क्या है, देखते हैं एक बार कंटिन्यूटी का फर्स्ट क्वेश्चन, देन वी विल स्टार्ट विद डिफरेंशिएशन। ठीक है? व्हाट इज एफ एक्स? एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2 फॉर एक्स लेस देन 2। ax square minus bx plus 3, x greater than or equal to 12 less than 3। ठीक है? then 2x minus a plus b for x greater than or equal to 3। दो पॉइंट्स पे हमें इसका कंटिन्यूटी दिया हुआ है। ओके, कौन से दो पॉइंट्स है? एक तो 2 एंड एक तो, हाँ, एक ये 2 पॉइंट है जिसका लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट अपन ले सकते हैं, और एक 3 है जिसका लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट अपन ले सकते हैं। ठीक है? सो एट x is equal to 2, limit extending to 2 minus fx is equal to limit extending to 2 plus fx। सो 2 माइनस मतलब लेस देन 2 वाला फंक्शन लेंगे अपन, एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। सो लिमिट extending to 2 minus x square minus 4 upon and limit extending to 2 plus क्या है अपने पास, ax square minus bx plus 3। ठीक है? यहाँ पे फैक्टराइजेशन करो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 minus, this is what, x plus 2 x minus 2 अपॉन x minus 2। एंड यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे तो कुछ जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे तुम डायरेक्ट x का वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। दिस एंड दिस विल गो, 2 को सब्स्टिट्यूट करो, 2 plus 2, 2 को सब्स्टिट्यूट करो, क्या है फिर ये 4, 4a minus 2b plus 3। सो 1 इक्वल टू 4a minus 2b। ओके, मैंने 2 का क्या लिया, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। अब तुम अभी अभी x इक्वल टू 3 के लिए ट्राई करो। चलो एवरीवन, अभी ट्राई करो। चलो, यस। इक्वेशन मिलेगा एक, क्या इक्वेशन मिलता है देखो।
चलो, व्हाट इज द इक्वेशन? X limit extending to 3 minus. Ma'am, 2 is equals to 9a minus 3b. Okay. Extending to 3 plus fx. 3 minus मतलब x less than 3 वाला लेंगे अपन, है ना? So limit extending to 3 minus क्या है अपने पास? ax square minus bx plus 3 equal to 3 plus मतलब क्या लेंगे? greater than 3 वाला, this one. So 3 को सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे, इक्वल टू 3 को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, क्या हो गया ये? 9a माइनस 3b प्लस 3, 6 माइनस a प्लस b. तो नंबर्स को एक साइड में ले लो, 9a माइनस 3b, a को शिफ्ट करो प्लस a माइनस b, 6 माइनस 3 कितना हुआ फिर ये? 9a माइनस 9a प्लस a क्या हो जाएगा? ये 10a हो जाएगा, माइनस 3b माइनस b क्या हो जाएगा? माइनस 4b हो जाएगा, और ये आया 3. दो इक्वेशन को सॉल्व करो. चलो, ट्राई टू सॉल्व इट. चलो, ट्राई आउट फास्ट. दो इक्वेशन सॉल्व करते आने चाहिए ना. दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड. फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या मिलेगा हमें? 8a माइनस 4b Ma'am, a is इक्वल equals to 1/2. ओके, और ये 3 मिला हमें सेकेंड, है ना? सो सब्ट्रैक्शन कर दो. चलो, सब्ट्रैक्शन करो. कितना हुआ ये? -2a इक्वल टू -1, दिस इज हाफ,
और बी कितना आ रहा है? सब्स्टिट्यूट करके फाइंड आउट किया। हाफ ही आ रहा है मैम। आया, हाफ आ रहा है फिर से। यस मैम। 4a minus 2b, 2 minus 2b, minus 1 equal to minus 2b. Yes, b equal to half again. चलो, note it down fast. चलो डन। चलो अब न्यू लेसन शुरू कर रहे हैं अपन। ठीक है, कोई डाउट है इसमें, कुछ प्रॉब्लम है किसी को तो बोलो। एनी डाउट? करें फिर न्यू लेसन शुरू। यस एवरीवन, डिफरेंशिएशन। लेट्स स्टार्ट विथ न्यू लेसन। चलो एक मिनट, we will take new document. अभी तुम्हारा बाकी सब्जेक्ट्स का सिलेबस कितना बाकी है? अकाउंट्स का कितना बाकी है? स्टैट्स का कितना बाकी है? अकाउंट्स का 2 चैप्टर बाकी है। अच्छा ओके, मतलब अपने जैसे ही है। और कॉलेज में क्या चल रहा है मैथ्स का? 3rd चैप्टर चल रहा है। मतलब पढ़ाने नहीं वाले क्या बाकी सब कुछ? बहुत स्लो चल रहा है। वही ना। चलो, so let's start with differentiation. What is differentiation? Look at this. पहले समझते हैं कि वो क्या है। ठीक है, लेट्स से ये वाटर टैंक है, पानी जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, और ये बकेट जो है वो धीरे धीरे फिल अप हो रही है। ठीक है, अब टाइम और वाटर लेवल, इसे अपन एक चार्ट बनाते हैं। ठीक है, मान के चलो 3 सेकेंड के टाइम में वाटर लेवल जो है वो 6 सेंटीमीटर बढ़ गया। ओके, 6 सेंटीमीटर से अच्छा अपन लेते हैं, लेट्स से 4 सेंटीमीटर बढ़ गया। 4 या फिर 4 सेकेंड में 8 सेंटीमीटर बढ़ गया। ठीक है, नाउ अगले 8 सेकेंड्स में 16 सेंटीमीटर बढ़ गया। ठीक है, अगले 12 सेकेंड्स में 20 सेंटीमीटर बढ़ गया। ओके, तो तुम्हें अगर पूछा इस ड्यूरेशन में उसका चेंज इन हाइट कितना है, इस ड्यूरेशन में, तो तुम क्या बताओ? हाँ, 16 सेंटीमीटर माइनस 8 सेंटीमीटर इक्वल टू व्हाट? 8 सेंटीमीटर।
Okay, so in duration 4 seconds and 8 seconds, what is the change in height? 8 centimeter is change in height. Okay, अब तुम्हें पूछा what is rate of change. रेट ऑफ चेंज मतलब 8 सेंटीमीटर कितने सेकंड के लिए चेंज होता है. 8 सेंटीमीटर जो है वो कितने सेकंड के लिए चेंज होता है. 4 तो सेकंड. कैसे होगा. 8 सेंटीमीटर चेंज हो रहा है 4 सेकंड्स चेंज के लिए, है ना. सो कैसे लिखोगे तुम. 8 सेंटीमीटर अपॉन 4 सेकंड्स. सो तुम क्या बोलोगे. 2 सेंटीमीटर चेंज हो रहा है पर सेकंड. पर सेकंड 2 सेंटीमीटर चेंज हो रहा है, ये तुम बोलोगे. सो अभी यहाँ पे क्या था. यहाँ पे मुझे हर एक टाइम स्लॉट पे क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं ये मुझे पता है. ओके, व्हाट इफ मुझे ये नहीं पता कि हर एक टाइम स्लॉट पे कितना चेंज है. लेट्स से मुझे नहीं पता ये सब, तो मुझे क्या करना पड़ेगा. इन दैट केस आई हैव टू यूज व्हाट. डिफरेंशिएशन. ऐसे केसेस में अपन क्या करते हैं. अपन यूज करते हैं डिफरेंशिएशन. जब तुम्हें उस टाइम स्लॉट पे कितना चेंज हो रहा है ये नहीं पता होता, तो तुम क्या करते हो. डिफरेंशिएशन यूज करते हो. ठीक है. अब जैसे कि मान के चलो मुझे यहाँ पे पता है 4 सेकेंड एंड 8 सेकेंड के बीच में अपन देख रहे हैं. लेकिन अगर मुझे पूछा एट 4 सेकेंड, अगर मुझे पूछा एट 4 सेकेंड, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, है ना. एट 4 सेकेंड कैसे फाइंड आउट करना है. अगर मुझे पूछा एट 8 सेकेंड, एट दैट टाइम, पता है क्या मुझे. नहीं. कैसे करना है नहीं पता, क्योंकि 8 सेकेंड के बारे में मुझे सिर्फ एक ही इन्फॉर्मेशन है. क्या. 16 सेंटीमीटर. तुम तो बोलोगे एट 8 सेकेंड तो हाइट चेंज ही नहीं होगा. ऐसा नहीं है. थोड़ा सा माइनर चेंज तो होगा ही होगा, है ना, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में. सो एट दैट टाइम अगर मुझे रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करना है तो मुझे डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ेगी. ओके, ये सब बैकग्राउंड है. तुम्हें सिर्फ फॉर्मूला लगाने आगे जाके. सो ये नहीं भी समझा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं. किसी को एकदम ही सिर के ऊपर से जा रहा होगा तो कोई लोड नहीं. ओके, सो रेट ऑफ चेंज एट टी सेकेंड्स अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो मुझे क्या यूज करना होता है. डिफरेंशिएशन. डिफरेंशिएशन कैसे लिखा जाता है. रेट ऑफ चेंज इज एट टी सेकेंड्स इज dh by dt. D is for difference. Difference in h upon difference in t. Okay, so dh by dt is what. Rate of change at t time. ठीक है, चलो लिखो फटाफट. चलो नोट इट डाउन. फिर अपन फॉर्मूला देखेंगे क्या क्या फॉर्मूला है. करता है. क्या हुआ. एच क्या डिनोट करता है. वाटर लेवल. इस केस में वाटर लेवल. अभी जो अपन देखेंगे उसमें हमें फंक्शंस दिखेंगे अलग अलग तरीके के. ये 12th में चाहिए. हाँ, ये 12th में लगता है. फर्स्ट फर्स्ट लेसन है. सेकंड थर्ड लेसन से शुरू हो जाता है ये सब. फिर थर्ड लेसन से लेके तुम्हारे लास्ट लेसन तक डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ही है तुम्हें सिलेबस में 12th में. सो इसको इग्नोर मत करो.
चलो डन। चलो अभी कुछ फॉर्मूला लिस्ट है, उसको पहले समझते हैं, ठीक है। फॉर्मूला लिस्ट अभी अभी क्या होगा पता है, अभी तुम्हें ये कॉन्सेप्ट को लेके कुछ फॉर्मूला डिराइव वगैरह नहीं करने रहते हैं। देखो ये चीज वैसे भी कॉमर्स स्टूडेंट को आगे जाके नहीं है ज्यादा कुछ, जिनको इकोनॉमिक्स में एकदम कुछ बड़ी वाली चीज करने के पीएचडी वगैरह ऐसा कुछ करना है तो उनको लगेगा ज्यादा से ज्यादा। बट जो सीए करने वाले हैं या फिर सीएस करने वाले हैं, सीएस वालों को तो बिल्कुल भी काम की नहीं चीज नहीं है। जो सीए करने वाले हैं उनको सिर्फ सीए फाउंडेशन तक ये चीज लगती, बाद में नहीं लगेगा, ठीक है। सो जो जिस तरीके से हमें इसको वहां पे यूज करना है उसी पैटर्न से मैं समझा रही हूँ। एकदम डीप में जाके फॉर्मूला डिराइव वगैरह करना इतना इतना समझने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको तो मैं सिर्फ सीए फाउंडेशन तक ही पढ़ना है। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ही अपन करेंगे। सो यहाँ पे काफी सारे फॉर्मूला डेरिवेशंस वगैरह देखने को मिलेंगे तुम्हें टेक्स्ट बुक में, उसकी कोई जरूरत नहीं है, नो नीड टू डिराइव दोस फॉर्मूला। ओके, सो अपन सिर्फ एक लिस्ट बनाएंगे, उसका रिप्रेजेंटेशन समझेंगे क्या है, एंड देन वी विल मूव टू क्वेश्चन सॉल्विंग, ठीक है। देखो मान के चलो तुम्हें तुम्हारा क्वेश्चन दिया है y के फॉर्मेट में, या फिर तुम्हारा क्वेश्चन दिया है fx के फॉर्मेट में, और तुम्हें इसका फाइंड आउट करना है डेरिवेटिव या फिर डिफरेंशिएशन। तो वो दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर y के फॉर्मेट में दिया होगा तुम डेरिवेटिव को लिखते हो dy by dx। अगर तुम्हें fx के फॉर्मेट में दिया होगा तो तुम डिफरेंशिएशन को लिखते हो f डैश ऑफ x के फॉर्मेट में। ओके, अगर तुम्हें y के फॉर्मेट में डेरिवेटिव दिया हुआ है तो तुम उसको लिखते हो dy by dx। अगर तुम्हें fx के फॉर्मेट में डिफरेंशिएशन fx के फॉर्मेट में फंक्शन दिया है तो तुम उसको लिखते हो f डैश ऑफ x, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब फॉर्मूला अपन लिस्ट करेंगे, ठीक है, बेसिक फॉर्मूला जो डिफरेंशिएशन को लगते हैं। देखो कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कुछ होगा क्या? नहीं, क्योंकि कांस्टेंट चेंज ही नहीं होगा। रेट ऑफ चेंज कहां से आएगा? वो चेंज ही नहीं होगा तो रेट ऑफ चेंज आएगा ही नहीं। सो इसका रेट ऑफ चेंज क्या हो जाएगा? जीरो। कांस्टेंट इज कांस्टेंट, इट वोंट चेंज। ओके, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा? जीरो। नेक्स्ट x रेज टू n, x रेज टू n का डेरिवेटिव होता है n x रेज टू n माइनस वन। रेडीमेड फॉर्मूला है n x रेज टू n माइनस वन। e रेज टू x का डेरिवेटिव होता है e रेज टू x। a रेज टू x का डेरिवेटिव होता है a रेज टू x log a। तुम लोग बोलोगे अब हम इन दोनों में से कैसे आइडेंटिफाई करें? देखो a मतलब ये a कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 कुछ भी हो सकता है। माइनस नहीं होगा ऑब्वियसली क्योंकि लॉग आया है, बट कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है। लेकिन e रेज टू x में e ही होगा, e की जगह पे और कुछ नहीं आएगा क्योंकि e खुद एक कांस्टेंट है। e का वैल्यू होता है 2.718, तो e चेंज नहीं होगा। e के मतलब e के जगह पे e मतलब e ही आना चाहिए, e की जगह पे और कुछ नहीं चलेगा। वैसे a की जगह पे कुछ भी हो सकता है। ओके, सो e रेज टू x एंड e रेज टू x दोनों में डिफरेंस है। ओके, e रेज टू x मतलब वो e रेज टू x ही होना चाहिए, ठीक है। log x, log x का डेरिवेटिव होता है 1 by x। log x का क्या डेरिवेटिव हो गया? 1 by x। अब फॉर्मूला लिस्ट में और 3 फॉर्मूला भी ऐड कर दो, बट वो फॉर्मूला इस फॉर्मूला से ही, 3 नहीं 2 एक्चुअली, वो फॉर्मूला इस फॉर्मूला से ही डिराइव हुआ है। ओके, देखो फर्स्ट इज 1 upon x। 1 upon x is similar to what? x raised to minus 1 ना। 1 upon x is similar to what? x raised to minus 1। अब इसका मुझे करना है डिफरेंशिएशन। This x raised to minus 1 is similar to x raised to n. Am I right? X raised to minus 1 is what?
सिमिलर टू एक्स रेज टू एन, क्या लिखोगे फिर? एन के जगह पे -1, एक्स एन के जगह पे -1, क्या आया फिर ये? माइनस एक्स रेज टू -2, एक्स रेज टू -2, एक्स का नेगेटिव पावर ना, -1/x², आ गया -1/x²। नाउ और एक रूट एक्स मतलब क्या होता है? एक्स रेज टू हाफ। ओके, रूट एक्स मतलब क्या होता है? एक्स रेज टू हाफ। अगेन this root x is similar to what? I mean x raised to half is similar to what? x raised to n। सिर्फ n की जगह पे कौन आया है? हाफ आया है, तो यहाँ पे भी n की जगह पे क्या लिख देंगे अपन? हाफ। सो उसका डेरिवेटिव क्या होगा? हाफ x raised to हाफ -1। सो क्या हो गया ये? हाफ x raised to -हाफ, है ना? सो व्हाट इज दिस? -हाफ मतलब डिनोमिनेटर में गया ना वो, सो हाफ x raised to हाफ, है ना? माइनस पावर मतलब वो डिनोमिनेटर में जाता है, रूल्स ऑफ इंडाइसिस, एंड हाफ मतलब क्या होता है? रूट। ओके, सो ये दो फॉर्मूला जो है वो यही से डिराइव हुआ है। सो यू कैन ऐड दीज टू एक्सप्रेशंस इन योर फॉर्मूला लिस्ट, लेकिन बैक एंड में ये दिमाग में रखो कि तुमने ये कहां से डिराइव किया है? अपने रेडीमेड फॉर्मूला से ही डिराइव किया है। ओके, अलग कुछ नहीं कर रहे अपन। ओके, सो व्हाट इट वुड बी? 1/x का डेरिवेटिव क्या होगा? -1/x², एंड रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? 1/2 रूट एक्स। ठीक है, चलो नोट इट डाउन फास्ट, प्रैक्टिस करेंगे फिर इसका। चलो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे अभी। एक्सरसाइज 9.1 इजी है। फर्स्ट क्वेश्चन, क्या बोला उन्होंने? फाइंड डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शंस
with respect to x. So this is x raised to 12. इसका हमें क्या ढूंढना है? डेरिवेटिव. तो लिखेंगे कैसे? x raised to 12 with dx, है ना? डेरिवेटिव ढूंढना है ना हमें. सो कैसे लिखेंगे? x raised to 12 with dx. फॉर्मूला की तरफ देखो, किसके साथ मैच हो रहा है? x raised to n के साथ मैच हो रहा है ना? ओके, यहां पे कंफ्यूजन मत करना. तुम सोचोगे कि ये तो a raised to x के साथ भी मैच होना चाहिए, है ना? हमारे पास दो फॉर्मूला है. हमारे पास फॉर्मूला क्या है? डिफरेंशिएशन ऑफ x raised to n with dx is what? nx raised to n minus 1, and differentiation of a raised to x with dx. तुम लोग बोलोगे कि ये फिर दोनों के साथ मैच हो रहा है, बट दोनों फॉर्मूला लगाने से पहले एक चीज सोचो. यहाँ पे क्या है? पावर में नंबर्स आएंगे और नीचे फंक्शंस आएंगे, मतलब x आएगा. और यहाँ पे क्या है? पावर में x आएगा और नीचे क्या आएंगे? नंबर्स. फर्क क्या है, समझ में आया? यहाँ पे पावर में नंबर्स आएंगे और नीचे x आएगा. यहाँ पे क्या है? नीचे नंबर्स आएंगे और पावर में x आएगा. समझ में आई बात? ओके, सो हियर व्हाट यू हैव, पावर में नंबर है और नीचे x है. पावर में क्या है? नंबर है, नीचे x है. सो हम ये करेंगे. ओके, सो n x raised to n minus 1. n क्या है? 12. सो 12 x raised to 12 minus 1, which is 12 x raised to 11. ठीक है? 12 x raised to 11. Understood? ठीक है? सेकेंड, x raised to minus 9. चलो ट्राई कर दो अभी तुम. किसके साथ कंपेयर करोगे इसको? फर्स्ट फॉर्मूला, सेकेंड फॉर्मूला. पावर में नंबर, नीचे x. चलो क्या है बताओ? -9 upon x raised to 10. Very good. So yes, it is similar to again x raised to n. It is similar to again x raised to n. तो कैसे फॉर्मूला लगाओगे? n x raised to n minus 1. So what is this? Minus x raised to minus 10. So this is nothing but minus 9 upon x raised to 10. All right? Okay? Simple. So, आगे बढ़ते फिर अब. थर्ड, x raised to 3/2. चलो try to solve this. 3 upon 2 x raised to 1 upon 2. 3 upon 2. अच्छा, x raised to, okay, ठीक है. Differentiation x raised to 3/2 with dx. So this is 3/2 x raised to 3/2 minus 1. So 3/2 x raised to 3/2 मतलब कितना आया? ये हाफ आया, है ना? 3/2 minus 1 मतलब हाफ आया. So raised to half is nothing but root x. Raised to half is nothing but what? Root x.
चले आगे। चलो लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। फोर्थ, 7x √x। अब सीधा जाके ये फॉर्मूला मत लगाओ, डिफरेंशिएशन ऑफ √x इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला मत लगाओ। अकेला √x होगा तो ही हमें वो फॉर्मूला लगाना है। ओके, अकेला √x होगा तो ही हमें वो फॉर्मूला लगाना है। ओके, इस क्वेश्चन को कैसे करना है देखो, ध्यान दो। पहले अपन इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 7 x की पावर में क्या होगा 1, एंड √x में x के पावर में क्या होगा हाफ, है ना। x के पावर में 1 होगा एंड वहां पे x के पावर में क्या होगा हाफ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा फिर 1 प्लस हाफ ना, 1 प्लस हाफ, तो क्या आया ये 7x⁵3/2। अब एक चीज मैंने बताई नहीं एक्चुअली तुम लोगों को, ध्यान दो जरा यहाँ पे। सपोज डिफरेंशिएशन तुम कर रहे हो k इंटू fx विद dx। fx क्या होगा, fx क्या होगा, fx इज एनी फंक्शन अमंग दिस, इनमें से कुछ भी हो सकता है fx। fx कैन बी x⁴n, e⁴x, a⁴x, log x, 1/x, √x, इनमें से कुछ भी हो सकता है fx। ठीक है, तो तुम क्या करोगे डेरिवेटिव में, इस k को बाहर निकालोगे, ओके क्या करोगे, उस k को बाहर निकालोगे और सिर्फ fx का डेरिवेटिव लोगे। अगर k मल्टीप्लिकेशन में है तो ये कांस्टेंट, अगर फंक्शन के साथ मल्टीप्लिकेशन में है तो तुम क्या करोगे, कांस्टेंट को बाहर निकालोगे। ओके, क्या करोगे, कांस्टेंट को बाहर निकालोगे और सिर्फ फंक्शन का डेरिवेटिव लोगे। सो अभी हमें क्या करना है, कांस्टेंट को बाहर निकालना है। ओके, डिफरेंशिएशन ऑफ 7x⁵3/2 विथ dx। कांस्टेंट को बाहर निकालो, differentiation of x⁵3/2 with dx. So again this is like x⁵n now. This is like what, x⁵n. Okay, so क्या होगा, x⁵n is 3/2, x⁵3/2 minus 1. So what is this, 7 into 3/2, x⁵half. Okay, so this is 21/2, x⁵half मतलब क्या हो गया, √x। x⁵half मतलब क्या हो गया, √x। गॉट इट, यस, एनी डाउट, यस चेक करो जरा, कहीं पे कुछ प्रॉब्लम है क्या, एंड टेल मी। तुम्हारा अकाउंट्स का लेक्चर अभी नहीं होता है, नो मिस, 7 बजे। अच्छा 7 बजे रहता है, शाम को रहता है मतलब आजकल। चलो नोट इट डाउन फास्ट। अच्छा सर ने वो कुछ बताया क्या, अभी अपन एक काइंड ऑफ जो टॉपिक्स अपन को 12th में लगने वाले हैं वैसे टॉपिक्स अपन फिर से एक बार रिकैप लेने वाले हैं, तो योर फ्रेंड्स कैन आल्सो ज्वाइन। बताया सर ने तुम लोगों को ये सब? नो मिस। अच्छा बताएंगे फिर सर, अभी तक वो अनाउंस नहीं किया होगा फिर सर ने, क्योंकि जो अपन पूरा सिलेबस पढ़े हैं ना अभी, उसमें से जैसे मैंने तुम लोगों को बोला 12th के लिए अभी पार्ट 1 की बात करोगे तो सिर्फ 4 लेसन की जरूरत है तुम्हें 12th में, एंड सीए फाउंडेशन में ऑल्सो। सो इन दैट केस तुम्हें बस वो टॉपिक का फिर से एक बार रिवीजन करेंगे अपन, सो दैट कोई कोई लोग लेट ज्वाइन हुए हैं तो उनको फिर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ऐसा।
ओके, फिफ्थ 3⁵5। अब यहाँ पे सबसे बड़ा कंफ्यूजन, x⁵n का डेरिवेटिव क्या हो गया? nx⁵n-1। a⁵x का डेरिवेटिव क्या हो गया? a⁵x log a। ओके, x⁵n का डेरिवेटिव क्या होगा? n x⁵n-1। a⁵x का डेरिवेटिव क्या होगा? a⁵x log a। तुम लोग बोलोगे ये इसी के साथ मैच कर रहा है। नहीं, इसके साथ मैच नहीं कर रहा है। x⁵n में नीचे x होता है, ऊपर नंबर होता है। यहाँ पे नीचे x है क्या? नहीं, ऊपर नंबर है लेकिन नीचे x है क्या? नो। सो डोंट, वी कैन नॉट यूज दिस फॉर्मूला, डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद इट। यहाँ पे क्या होना चाहिए? ऊपर x होना चाहिए, नीचे नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पे ऊपर x है क्या? नो। नीचे नंबर तो है लेकिन ऊपर x है क्या? नहीं। सो ये भी फॉर्मूला नहीं लगा सकते अपन। सो ये क्या है? बेसिकली कहीं पे भी x नहीं दिखाई दे रहा है। x कहीं पे दिखाई दे रहा है? नहीं। सो द टर्म्स free from x are what? Constants. These are what? Constants. Terms which are free from x are constants. Okay. So constant का डेरिवेटिव हमेशा क्या आता है? 0, है ना? कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा क्या आएगा? 0। Note it down fast. Remember, terms which are free from x are constants. Okay. शायद प्रोडक्ट रूल भी है, इस प्रोडक्ट रूल है, डिवीजन रूल है, काफी चीजें दी हुई है। एक ही एक्सरसाइज है बट थोड़ा आराम से सीखेंगे। अगले वीक में ये लेसन खत्म हो जाएगा। बट देन तुम्हारा जो क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन एंड लोकस, वो एक लेसन मैंने पीछे छोड़ा था। मैंने बोला था तुम्हारे कॉलेज में अगर लेते हैं तो करेंगे। बट स्ट्रेट लाइन एंड लोकस में से ना, तो मैं सिर्फ लोकस, मतलब स्ट्रेट लाइन इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, एक आध जगह पे यूज होता है वो। लोकस तो बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। तो लोकस के मैं थोड़े बहुत ही क्वेश्चंस दूंगी। स्ट्रेट लाइन अच्छे से करते हैं थोड़ा सा, बाकी सब तो हो चुका फिर अपना, है ना? चलो, सो लेट्स स्टॉप हियर देन। ओके,